हेलो एवरीवन। इस वीडियो में आज हम डिस्कस करेंगे इंग्लिश के इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस। और ये क्वेश्चंस आपके जो रहने वाले हैं ये आपके सिनोमिनस और एंटोमिनस यानी जिसे हम पर्यायवाची और विलोम बोलते हैं, ठीक है, उस टॉपिक से क्वेश्चन रहने वाले हैं यहाँ पे। आपके एग्जामिनेशन में सिनोमिनस और एंटोमिनस से भी क्वेश्चन आते हैं। मिनिमम टू क्वेश्चंस दोनों टॉपिक से पूछे जा सकते हैं, इसलिए ये टॉपिक आपका जो होता है वो इम्पोर्टेंट रहता है। इस पर आपको मैक्सिमम टू मैक्सिमम क्वेश्चंस प्रैक्टिस करने हैं। जितने आप क्वेश्चंस पे प्रैक्टिस करोगे उतने आपको टर्मिनोलॉजीज आपको पता होंगी और आपसे क्वेश्चन बनने लगेंगे। तो बेसिकली हम इस वीडियो में जो है सिनोमिनस और एंटोमिनस पे क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे, जिसे हिंदी में बोलते हैं पर्यायवाची और विलोम। सबने पढ़ रखा होगा किसी शब्द का पर्यायवाची कैसे निकालते हैं, किसी शब्द का विलोम कैसे निकाला जाता है, वो सबको आता है। बस उसी को हम इंग्लिश में देखने वाले हैं, ठीक है। तो ये आपका इंपॉर्टेंट टॉपिक रहता है इंग्लिश का, ये आपका इंग्लिश का ही टॉपिक रहेगा। और आपका जो एग्जामिनेशन का जो पैटर्न चेंज हुआ है उसमें 24 क्वेश्चंस इंग्लिश के आने वाले हैं। तो आप मान के चलो कि 24 में से तो कम 4 या 5 क्वेश्चन आपके सिनोमिनस एंटोमिनस के रहते ही रहते हैं, ठीक है। तो ये आपका टॉपिक जो होता है वो इंपॉर्टेंट भी रहता है। सो यहाँ पे सबसे पहले फर्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन आपका यहाँ पे है, क्वेश्चन में आपका आता है सबसे पहले चूज द सिनोमिनन फॉर द एबेंडेंट, ठीक है। एबेंडेंट के लिए आपको पर्यायवाची बतानी है। एबेंडेंट का मतलब क्या होता है? एबेंडेंट का मतलब होता है बहुत, ठीक है, ज़्यादा, बहुतायक। तो इस हिसाब से आप यहाँ पर प्राइवेसी देखोगे यानी सिनोमिनस देखोगे ऑप्शंस में, ठीक है। तो इसमें आप एक मेथड इस्तेमाल करना, ऑप्शन एलिमिनेशन का मेथड, यानी जो ऑप्शन नहीं हो सकते आप उसे हटाते जाओ और लास्ट में आपके पास जो भी ऑप्शन बचते हैं उसमें से मोस्ट करेक्ट ऑप्शन या फिर जो उसका राइट आंसर होगा वो आपको मिल जाएगा। इसलिए बोलते हैं ऑप्शन एलिमिनेशन मेथड, और बहुत हेल्पफुल मेथड होता है। ये आप ट्राई करोगे तो आपको आने लगे क्वेश्चन अच्छे से, ठीक है। ट्राई करना, इसे अच्छा मेथड होता है ऑप्शन एलिमिनेशन मेथड। जैसे यहाँ पे दे रखा है कि सिनोमिनस ऑफ द एबेंडेंट को बताना है, तो सबको पता होगा कि एबेंडेंट जो होता है उसका मतलब बहुतायक होता है, ज़्यादा होता है। तो अगर आप यहाँ पे इसका जो है ऑप्शन देखोगे, ऑप्शन फर्स्ट है स्कार्स, बी ए प्लेंटी, रेयर, या फिर इनसफिशियंट। तो यहाँ पे हमसे पूछा गया है सिनोमिनस, तो सिनोमिनस में तो पर्यायवाची, और किसी पर्यायवाची जो शब्द का अर्थ होता है वो किसी दूसरे शब्द के सेम टाइप के, ठीक है, मीनिंग से रिलेट करता है, इसलिए उसे हम पर्यायवाची बोलते हैं। और इसका राइट आंसर होगा प्लेंटी। प्लेंटी मीन्स होता है, उसका मतलब भी होता है, ठीक है, बहुत ज़्यादा। सो यहाँ पे जो राइट आंसर होगा प्लेंटी होगा। बाकी आपको जो स्कार्स होता है मतलब कम हो गया, ठीक है, रेयर मतलब बहुत कम, ठीक है, और इनसफिशियंट मतलब आपूर्ति नहीं उतना। तो ये सारी चीज़ आपके विलोम में आती हैं। इसके बाद फिर जैसे यहाँ पे आंसर दे रखा है प्लेंटी, एंड एक्सप्लेनेशन क्या है कि अबेंडेंस मीन्स लार्ज क्वांटिटी ऑफ समथिंग, कोई भी चीज़ की मात्रा बहुत ज़्यादा है, एज अ प्लेंटी की सर, ठीक है, ये क्लोज आपका सिनोमिनस है। फिर क्वेश्चन है चूज द सिनोमिनस फॉर द एलिक्वेंट। एलिक्वेंट का मतलब क्या होता है इसको देखना है आपको। तो यहाँ पे जो इसका एलिक्वेंट का मतलब होता है, इसका मतलब होता है आपको किसी चीज़ को एक्सप्रेस करना, बताना किसी चीज़ को, ठीक है, कोई चीज़ को बोलना, एलिक्वेंट का मतलब होता है। तो इसका मतलब होता है यहाँ पे जो इसका राइट आंसर होगा आपका होगा आर्टिकुलेट। उसका भी मतलब होता है किसी चीज़ को एक्सप्रेस करना, बताना। बाकी आपको जो तीनों ऑप्शन दे रखे हैं नीचे के, साइलेंट हो गया, ठीक है, म्यूट हो गया, इनआर्टिकुलेट हो गया, ये आपके सारे एंटोमिनस हो जाएंगे यानी विलोम हो जाएंगे। इनका सबका मतलब होता है शांत रहना या ना बोलना, ठीक है, इस तरीके से आपका हो जाएगा। तो एलोक्वेंट या फिर आर्टिकुलेट का दोनों का मतलब सेम होता है, और इसका मतलब होता है स्पीक करना, अपना एक्सप्रेशन देना, बताना, ठीक है। तो राइट आंसर आपका एलोक्वेट आर्टिकुलेट होगा। एक्सप्लेनेशन क्या देखा है, एलोक्वेंट मीन्स फ्लुएंट, ठीक है, आर परसुएसिव इन स्पीच विच इज सिमिलर टू आर्टिकुलेट के सिमिलर होता है। फिर क्वेश्चन है चूज द सिनोमिनस फॉर द कैंडिड। कैंडिड के लिए आपका सिनोमिनस यानी प्राइवेसी क्या होगी, कैंडिड के लिए प्राइवेसी आपकी क्या देने वाली है। तो यहाँ पे इसका जो राइट आंसर होता है वो आपका दे रखा है हॉनेस्ट, ठीक है, हॉनेस्ट होता है इसका मतलब, हॉनेस्ट मीन्स ईमानदार, और कैंडिड मीन्स ओपन एंड ट्रूथफुल मेकिंग हॉनेस्ट द बेस्ट सिम, ठीक है। तो कैंडिड मीन्स होता है किसी चीज़ को या लेकर के ओपन रहना, ठीक है, ओपन रहना और ट्रूथफुल रहना, ईमानदार रहना किसी चीज़ को लेकर के, तो आपका कैंडिड होता है। तो इससे अच्छे से रखना, हॉनेस्ट का जो आपका सिनोनिमस होता है वो आपका कैंडिड होता है। बाकी आपके नीचे को जो ऑप्शन दे रखे हैं लाइक सिक्रेटिव दे रखा है, ठीक है, डिसेप्टिव हो गया, रिजर्व हो गया, तो इन सब का मतलब होता है कि छिप कर रहना यानी दब कर रहना थोड़ा सा। सिक्रेटिव मतलब होता है कि छुप कर रहना, ठीक है, कोई चीज़ ना बताना, सीक्रेटली रखना। डिसेप्टिव मीन्स होता है कि अंदर ही अंदर रखना, ठीक है। रिजर्व मतलब होता है भी वो भी किसी चीज़ को संरक्षित करके रखना। तो ये सारे जो शब्द हैं वो आपको विलोम वाले, ठीक है, उस तरीके से बता रहे हैं आप। बाकी आपको जो हॉनेस्ट होता है ये आपका उसके समानार्थी यानी सिनोमिनस होता है, ठीक है, कैंडिडेट के सिनोमिनस होता है। तो आपका ये सिनोमिनस हो जाएगा। फिर क्वेश्चन है अगला,
चूज द सिनोनिम्स फॉर द लेथार्जिक। लेथार्जिक के लिए आप क्या पर्यायवाची वर्ड आएगा यहाँ पे, इसके सिनोनिम्स क्या बनता है यहाँ पे। तो लेथार्जिक का मतलब होता है लेजीनेस, यानी बिल्कुल एनर्जी लेस रहना, ठीक है। किसी चीज को, काम को करने का मन ना करना, एनर्जी लेस रहना, उसे बोलते हैं लेथार्जिक पर्सन, इस तरीके से बोला जाता है। तो इसका जो राइट आंसर होगा आपका लेजीनेस होगा, ठीक है। लेजी आलसी आदमी जिसे लेथार्जिक बोलते हैं। बाकी आपको जो भी ऑप्शन दे रखे हैं, लाइक एनर्जेटिक दे रखा है, एक्टिव है, क्विक है, तो ये सब के जो होते हैं आपके एनर्जेटिक, यानी उसका फॉर्म शो करते हैं। तो आपका जो लेथार्जिक होगा ये आपका सिनोनिमस हो जाएगा, ठीक है, लेजी का। तो राइट आंसर विल बी लेजी। लेथार्जिक मीन्स स्लगिश, ठीक है, लैकिंग एनर्जी, सिमिलर टू लेजी। इस तरीके से आपका इसका राइट आंसर होगा। फिर क्वेश्चन है चूज द सिनोनिमस फॉर द वोरासियस, ठीक है। वोरासियस का क्या मतलब होता है। वोरासियस का यहाँ पर इसका राइट आंसर दे रखा है हंग्री। हंग्री वोरासियस मतलब समथिंग, ठीक है, किसी चीज को लेकर उत्साहित होना, बहुत ज्यादा तेजी से उत्साहित होना। वोरासियस मीन्स हैविंग अ ग्रेट एपेटाइट, ठीक है, और एंथुसियाज्म फॉर समथिंग, किसी चीज को लेकर के बहुत ज्यादा उत्साहित होना, उसके लिए जानना चाहना, ठीक है। इस तरीके से उसका जो मीनिंग बनता है वो वोरासियस को बनता है। और इसका जो सिनोमिनस बन रहा है यहाँ पे हंग्री, ठीक है। हंग्री उसका मतलब ये नहीं कि भूख लगी है। हंग्री इन केस ऑफ लाइक इन डूइंग समथिंग, ठीक है, कुछ अदर चीज जानना चाह रहे हैं, ठीक है, अंदर से एक तरीके से भूख लगी, कुछ कुछ और जानना चाहते हैं, तो वो चीज़ आपका जो होता है ये शो करता है। बाकी आपके जो नीचे के ऑप्शन रखे हैं, लाइक सेटिस्फाइड हो गया, अनइंटरेस्टेड, वीक हो गया, तो वो आपका जो होता है ये आपके एंटोमिनस में जा रहा है। मतलब कोई सपोज करो, कोई एक टॉपिक है, ठीक है, उससे किसी पर्सन का इंटरेस्ट नहीं है, ठीक है, वो अनसेटिस्फाइड है किसी चीज़ पहले से ही, तो वो सारी चीज़ें आपकी जो होता है वो एक तरीके से वो आपका एंटोमिनस में आ जाएगा, ठीक है। वोरासियस का मतलब होता है आपका हंग्री, किसी चीज़ को लेकर उत्साहित होना, ठीक है, इंथुआज्म होना किसी चीज़ का लेकर के, वो वोरासियस के अंदर में आता है। फिर क्वेश्चन है चूज द सिनोनिम्स फॉर द अप्रीहेंसिव। अप्रीहेंसिव का मतलब क्या होता है यहाँ पे। तो इसका जो राइट आंसर होगा आपका दे रखा है एप्रीहेंसिव मीन्स फियरफुल, मीन्स एप्रीहेंसिव मीन्स एनेक्सिस ऑफ फियरफुल अबाउट द फ्यूचर, ठीक है। एप्रीहेंसिव, एप्रीहेंसिव अप्रोच बोलते हैं जिसे समथिंग, ठीक है, एनेक्सिस रहना, थोड़ा सा टेंशन के रहना, यानी कि थोड़ा सा दब के रहना, ठीक है, अबाउट द फ्यूचर, फियरफुल रहना, ठीक है, लाइक समझ सकते हो आप है से एप्रीहेंसिव अप्रोच बोलते हैं जिसे हम, थोड़ा सा सिमट के रहना, ठीक है, इस तरीके से छिप, थोड़ा सा आराम से करके जाना, तो ये अप्रेंसिव अप्रोच बोलते हैं इसे। और इसका जो राइट आंसर होता है आपका फियरफुल, ठीक है। फियरफुल मतलब थोड़ा सा होता है कि डर डर के रहकर रहना। और यहाँ पे बाकी जो ऑप्शन देखते हैं, लाइक जैसे हो गया आपका ये कॉन्फिडेंट हो गया, ठीक है, चीयरफुल हो गया, सर्टन हो गया, ये सारे आपके एंटोनिम्स बनेंगे। देखो कॉन्फिडेंस मतलब होता है समथिंग जो आपका कॉन्फिडेंट है, ये होना ये है। चीयरफुल इंजॉयबल होता है, ठीक है, इंजॉय करके कोई भी काम करना। सर्टन मीन्स होता है कि वो चीज़ होनी ही होनी है, ठीक है, वो चीज़ आपकी होकर रहेगी। तो वो सारी चीज़ें आपके जो होता है ये एंटोनिम्स होते हैं। तो इसमें देखो ऑप्शन एलिमिनेशन मेथड जब यूज़ करोगे ना, तो आपके जो आंसर होगा वो आपका आंसर आ जाएगा, किसी तरीके से भी आ जाएगा। तो ऑप्शन एलिमिनेशन मेथड जो होता है वो अच्छा इंपॉर्टेंट होता है, तो आप यूज़ करके, ठीक है, आंसर को आसानी से आप ले सकते हो। तो इसका राइट आंसर आपका फियरफुल होगा। अप्रहेंसिव अप्रोच जिसे बोलते हैं, ठीक है, दब दब कर चलना या फिर आराम से किसी चीज़ को देख करके चलना, वो आपका जो अप्रोच होता है वो फियरफुल, इसका जो आपका सिनोनिमस हो जाएगा, ठीक है। फिर क्वेश्चन आता है चूज द सिनोनिमस ऑफ बेनिवोलेंट। इसका ये आपका जो होता है ये इंपॉर्टेंट, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट होगा, याद रखना। बेनिवोलेंट का जो आपका होता है इसका मतलब होता है काइंड, ठीक है, काइंड होता है, और रिफर्स टू द वेल मीनिंग एंड काइंडली हार्टेड। इसका मतलब होता है काइंडली हार्टेड, और राइट आंसर विल बी काइंड। बाकी आपके जो क्रूल हो गया, ग्रेडी हो गया, मलेशियस हो गया, ये सारे आपके एंटोमिनस हो जाएंगे। सबको पता होगा क्रूरता होता है, ठीक है, ग्रेडी लालची, मलेशियस किसी चीज़ को जो है नुकसान पहुंचाना। तो वो सारी चीज़ें आपकी जो होता है एंटोमिनस में आती हैं। आपका जो काइंड होगा ये दयालु जिसे बोलते हैं, ठीक है, वो आपका बेनिवोलेंट जो होता है इसके प्राइवेची होगा, यानी सिनोनिमस बनता है इसका। फिर क्वेश्चन है चूज द सिनोनिम फॉर डिजिलेंट। डिजिलेंट का मतलब क्या होता है। तो डिजिलेंट में आपके अगर इसका जो यहाँ पे जो है ऑप्शन देखते हैं क्या है, लेजी है, ठीक है, हार्ड वर्किंग है, केयरलेस है, या फिर क्लमजी है। तो डिजिलेंट का मतलब होता है आपका यहाँ पे जो होता है ये, इसका मतलब होता है हार्ड वर्किंग। हार्ड वर्किंग मतलब हो गया, ठीक है, हार्ड वर्किंग होता है। बाकी आपका जो लेजी हो गया, केयरलेस हो गया, क्लमसी हो गया, इसका मतलब होता है किसी चीज़ को ठीक है छिप कर रहना, यानी मन ना करना उसके से। तो डिजिलेंट का मीन्स होता है, डिजिलेंट मीन्स शोइंग केयर एंड एफर्ट्स इन वर्क, किसी काम करने की इच्छा होना, ठीक है, उसके अंदर एक डिजिलेंट होना, ठीक है, किसी लाइक बोलते हैं ना कि इज अ वेरी डिजिलेंट पर्सन टू हिज वर्क, जो भी काम होता है, ठीक है, उसको करने का मन करना, तो वो आपका इसका जो सिनोमिनल बनता है वो आपका हार्ड वर्किंग आता है। बाकी आपका जो लेजीनेस हो गया, केयरलेसनेस हो गया, ये सारी चीज़ें आपकी एंटोमिनस में जाती है, ठीक है। तो
तो इस तरीके से देखना है आपको। फिर क्वेश्चन है चूज द सिनोनिम्स फॉर फ्रूगल। फ्रूगल का क्या मतलब होता है? फ्रूगल का होता है, इसका जो आपका होता है इकोनॉमिकल होता है, और फ्रूगल रिफर्स टू द बीइंग केयरफुल विद मनी एंड अवॉइडिंग वेस्ट, जिसे हम ठीक है फिजूल खर्ची इस तरीके से बोलते हैं, वो चीज़ आप नहीं करना। तो उस तरीके से जो इसका जो मीनिंग बनता है वो आपका इकोनॉमिकल आता है, जो एक तरीके से केयरफुल विद मनी, पैसे बचाता है, ठीक है, और इधर उधर की चीज़ों में खर्चा नहीं करता, वो आपका जो होता है वो इकोनॉमिकल बोलते हैं उसे। बाकी दूसरे जो ऑप्शंस हैं वो आपके वेस्टफुल हो गए, एक्स्ट्रावेगेंट हो गया, जेनरस हो गया, ठीक है। तो इस तरीके का मतलब होता है कि जेनरस से बोलते हैं जैसे दानी, ठीक है, तो दे रहा है, ठीक है। एक्स्ट्रावेगेंट खर्ची करता जा रहा है, वेस्टफुल वेस्ट कर रहा है पैसे को, तो वो आपका जो होता है ये एंटोनिमस में आता है। और फ्रूगल का मतलब होता है इकोनॉमिकल। इकोनॉमिकल मतलब क्या होता है? किसी चीज़ को बचा के रखना, ठीक है, बचाना किसी चीज़ को, वेस्ट ना करना उस चीज़ को। लाइक इसमें इन टर्म्स ऑफ मनी देख रहे हो आप, तो इकोनॉमिकल का मतलब होता है कि आप किसी चीज़ को बचा रहे हो, पैसा बचा रहे हो, ठीक है, तो वो आपका जो होता है ये सिनोनिमस बनता है, फ्रूगल का बनता है। फिर क्वेश्चन है चूज द सिनोनिम्स फॉर द ऑब्स्टिनेट। ऑब्स्टिनेट का मतलब क्या होता है यहाँ पे? तो ऑब्स्टिनेट का मतलब यहाँ पे जो इसका जो सिनोनिम्स बन रहा है वो आपका स्टबॉर्न है, ठीक है, स्टबॉर्न होता है। और स्टबॉर्न मतलब क्या होता है? स्टबॉर्न मीन्स रिफ्यूजिंग टू चेंज वंस ओपिनियन और बिहेवियर। स्टबॉर्न का मतलब होता है जिद्दी, जिद्दी पर्सन जो होता है, कोई भी जिद्दी होता है, याद रखना, स्टबॉर्न मतलब होता है जिद्दी। तो जिद्दी का कोई क्या होता है, वो अपने एक ही बात पे, ठीक है, लगा रहता है, वो अपने डिसीजन को नहीं चेंज करता, तो वो उसे बोलते हैं जिद्दी। और जैसे यहाँ पे दे रखा है कि मीन्स रिफ्यूजिंग टू चेंज वंस ओपिनियन, अपनी कोई भी ओपिनियन बना रखा है और उसे चेंज करने के बिल्कुल भी मूड में नहीं है, तो वो ऑब्स्टिनेट पर्सन होता है, कोई भी हो सकता है, ठीक है। सो उसका जो बिहेवियर है वो एक ही बात को लेकर के बनाए रखा है, ठीक है, तो वो आपका जो होता है उसे ऑब्स्टिनेट होते हैं। और ऑब्स्टिनेट पर्सन यानी स्टबॉर्न पर्सन बोलते हैं उन्हें। बाकी जो आपके तीनों ऑप्शन नीचे हैं वो लाइक फ्लेक्सिबल हो गया, एल्डिंग हो गया, इंडेसिसिव हो गया, ठीक है, इन सब का मतलब होता है कि वो, ठीक है, थोड़ा फ्लेक्सिबल है, कोई चीज़ बोला ठीक है, नहीं हुआ तो मान लिया, तो इस तरीके से जो आपका ये सारे आपके एंटोमिनस में आते हैं। तो यहाँ पे ठीक है, तो ऑप्शन एलिमिनेशन मेथड यूज़ करोगे तो भी आपका आंसर यहाँ पे आ जाएगा। फिर क्वेश्चन है चूज द सिनोमिनस ऑफ एग्रेसिव। एग्रेसिव तो सबको पता होगा, एग्रेसिव मीन्स, ठीक है, थोड़ा गुस्से करने वाला, तो इसका जो राइट आंसर होगा आपका हॉस्टाइल होता है, ठीक है। एग्रेसिव मीन्स फोर्सफुल और अटैकिंग इन नेचर, सिमिलर टू हॉस्टाइल, लाइक बोलते हैं ना कि वेरी हॉस्टाइल इन्वायरमेंट, ठीक है, इन्वायरमेंट जो होता है बड़ा हॉस्टाइल बन रखा है, तो वो चीज़ हो आपके जो होता है वो एग्रेसिव से रिलेटेड करती है। बाकी आपके जो ऑप्शन लाइक पैसिव हो गया, ठीक है, काम हो गया, टिमिड हो गया, तो इन सारी चीज़ों का मतलब होता है, ठीक है, जो इन्वायरमेंट को थोड़ा डाउन करके रखना, माहौल थोड़ा सा अच्छा बना के रखना, इस तरीके से जो होता है वो आपका ठीक है एंटोमिनस में शो करता है। आपके एग्रेसिव में हॉस्टाइल इसका जो होगा वो आपका राइट आंसर होगा। फिर क्वेश्चन है चूज द सिनोनिम्स ऑफ ब्रीफ। ब्रीफ का मतलब तो सबको पता होगा, ब्रीफ का मतलब होता है छोटा, ठीक है, बोलते ना कि ब्रीफली डिस्क्राइब करो किसी चीज़ को, जल्दी से छोटे से डिस्क्राइब कर देना किसी चीज़ को, तो इसका जो राइट आंसर होगा शॉर्ट होगा, छोटा, ठीक है। बाकी आपके लेंथी होगा, डिटेल, कॉम्प्लेक्स, तो सबको पता होगा इसका मतलब होता है बड़ा, तो इस तरीके से आप यहाँ पे देखने वाले हो। फिर क्वेश्चन है चूज द सिनोनिम्स ऑफ द कमेंस, ठीक है। कमेंस मतलब होता है स्टार्ट करना, किसी चीज को शुरू करना, ठीक है, तो कमेंस मतलब स्टार्ट, तो राइट आंसर विल स्टार्ट, ठीक है, इसका मीन्स होता है टू बिगिन समथिंग, समथिंग बिगिन करना, तो राइट आंसर विल बी, ठीक है, कमेंस इसका मतलब होता है कमेंस। और फिर इसके बाद जो अगला क्वेश्चन है चूज द सिनोनिम्स ऑफ डेफिशिएंट। डेफिशिएंट सबको पता होगा मीन्स कमी किसी चीज की, ठीक है, लैकिंग, डिफिशिएंट मीन्स नॉट हैविंग द एनफ ऑफ समथिंग, समथिंग, ठीक है, वो लैक कर रही है, तो राइट आंसर विल बी लैकिंग। बाकी आपके जो फुल हो गया, सफिशिएंट हो गया, प्लेंटी हो गया, इसका मतलब होता है चीज़ें हैं, ठीक है। फिर ये क्वेश्चन है सिनोनिम्स ऑफ एमिनेंट। अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है, इंपॉर्टेंट भी है एमिनेंट। सुना होगा कि ही इज़ अ वेरी एमिनेंट पर्सनालिटी, ठीक है, तो एमिनेंट मतलब होता है फेमस, बोलते हैं ना कि फेमस पर्सनालिटी या फिर एमिनेंट पर्सनालिटी है, तो एमिनेंट रिफर्स टू द समवन हु इज वेल नोन एंड डिस्टिंग्विश्ड, ठीक है, डिस्टिंग्विश्ड पर्सनालिटीज हो गई, वेल नोन, काफ़ी, ठीक है, जाना माना आदमी होता है, तो उसे एमिनेंट बोलते हैं, और इसका मतलब होता है फेमस, जो इसका सिनोनिमस बनेगा वो फेमस होता है। बाकी आपके जो अदर ऑप्शन हैं लाइक अननोन हो गया, ऑर्डिनरी हो गया, कॉमन हो गया, तो ये तो आपका इसका एंटोमिनस बनता है, सबको पता होगा अननोन मीन्स जो किसी कोई नहीं जानता, ऑर्डिनरी मीन्स ऑर्डिनरी पर्सन जो सब जानते हैं, कॉमन पर्सन, ये सारे आपके एंटोमिनस बनते हैं, तो इस तरीके से आपको ये सारे क्वेश्चंस करने हैं। फिर क्वेश्चन है चूज द सिनोनिम्स ऑफ फेथफुल। फेथफुल का मतलब क्या होता है? तो फेथफुल मतलब आपको तब पता होगा सबको कि फेथफुल मतलब होता है, ठीक है, विश्वास जिसके पे करना, ठीक है, लॉयल, तो इसका राइट आंसर विल लॉयल होगा, ठीक है। फेथफुल मीन्स लॉयल एंड डेडिकेटेड,
किसी चीज़ के लिए समर्पित रहना, लॉयल्टी शो करना, ठीक है, तो आपका जो होता है उसका राइट आंसर होगा लॉयल। बाकी आपके जो अदर ऑप्शन लाइक डिसलॉयल हो गया, डिसऑनेस्ट हो गया, ट्रिचेरियस हो गया, ठीक है। ट्रिचेरियस मीन्स होता है जो उसको जो होता है वो क्षति पहुंचाना या फिर उसके साथ विश्वासघात करना, तो वो आपका जो होता है वो एंटोमिनस में जाना, ठीक है। तो इस तरीके से आपका राइट आंसर होगा यहाँ पे लॉयल होगा। फिर क्वेश्चन है चूज द सिनोनिम्स ऑफ द जेन्युइन। जेन्युइन जेन्युइन मीन्स होता है रियल, ठीक है। किसी लाइक बोलते हैं ना कि जेन्युइन रीजन है तो उसे बोलते हैं रियल, ठीक है। तो रियल, बाकी आपका फेक, इमिटेशन, ठीक है, वो कुछ प्रलोभन देना, लालच देना, फॉल्स, ठीक है। इस तरीके से आपका जो होता है ये आपके सारे एंटोमिनस में आते हैं, ठीक है। तो राइट आंसर रियल एंड मीन्स होता है कि ऑथेंटिक एंड रियल, वो आपकी रियल है, ऑथेंटिक है, तो राइट आंसर विल बी रियल, इसका जो होता है वो आपका राइट आंसर हो जाएगा। ओके, फिर क्वेश्चन है आपका, क्वेश्चन में आपका आता है चूज द सिनोनिम्स ऑफ हिंडर। हिंडर मतलब क्या होता है? हिंडर मतलब होता है कोई चीज़ को बाधा बनना, ठीक है। समथिंग हिंड्रेंस, जैसे बोलते हैं ना कि हिंड्रेंस इफेक्ट हो गया या प्रोवाइड कर रहा है, तो उसका मतलब होता है ऑब्स्ट्रैक्ट करना, ठीक है। राइट आंसर विल ऑब्स्ट्रैक्ट। और हिंडर्स मीन्स टू स्लो डाउन या ब्लॉक प्रोग्रेस, कोई भी प्रोग्रेस हो रही है तो ब्लॉक कर देना या फिर स्लो डाउन कर देना, तो वो एक तरीके से बीच में बाधा का काम करता है, तो उसे बोलते हैं हिंडर। और इसका जो सिनोनिम्स बनता है वो आपका ऑब्स्ट्रैक्ट बनता है। बाकी आपके जो अदर ऑप्शन लाइक हेल्प हो गया, असिस्ट हो गया, इनकरेज हो गया, तो ये आपके एंटोमिनस में आएंगे। सबको पता है कि इनकरेज करता है मतलब बढ़ावा देना, असिस्ट करना, हेल्प करना, ये सारे आपके एंटोमिनस में हो जाएंगे। फिर क्वेश्चन है चूज द सिनोमिनस ऑफ इनोसेंट। सबको पता होगा इनोसेंट आपका जो होते हैं ये दयालु, एक तरीके से शांत स्वभाव के, इनोसेंट पर्सन बोलते हैं जिसे हम इनोसेंट पर्सन है। तो इसका जो यहाँ पे जैसे ऑप्शन देखोगे सबसे पहले आता है गिल्टी आता है, ठीक है। गिल्टी है, ब्लेमलेस है, क्रिमिनल है, डिसऑनेस्ट है, तो राइट आंसर विल बी ब्लेमलेस, ठीक है। तो ब्लेमलेस मीन्स नॉट गिल्टी और प्योर, ठीक है, शुद्ध एकदम प्योर है अंदर से। इनोसेंट है जिसकी जिसने कोई गलती नहीं की है, लाइक ठीक है, इस तरीके से देखा जाता है इनोसेंट पर्सन है। तो इसका जो राइट आंसर होगा ब्लेमलेस। ब्लेमलेस मतलब जिसके ऊपर कोई तरह का ब्लेम नहीं लगा है, ठीक है, ब्लेमलेस है। तो इस तरीके से आपका ये होता है प्राइवेसी में आता है। फिर क्वेश्चन है सिनोनिम्स ऑफ कीन। कीन सुना होगा कि आपने, ही इज अ वेरी कीन ऑब्जर्वर, बहुत ध्यान से देखता है किसी चीज को, ठीक है। तो इसका राइट आंसर होगा शार्प। शार्प मतलब कोई चीज को बहुत ध्यान से देख रहा है, वेरी कीन ऑब्जर्वर बोलते हैं इसे। तो राइट आंसर विल बी शार्प। एक्सप्लेनेशन मीन्स होता है, कीन मीन्स हाईली परसेप्टिव, ठीक है, और शार्प किसी चीज को बहुत ध्यान से देखता है। अदर ऑप्शंस लाइक डल, स्लो, ब्लंट, ये सारे आपके एंटोमिनस में हो जाएंगे। फिर क्वेश्चन है सिनोनिम्स ऑफ प्रॉस्परस। तो सबको बताओ प्रॉस्परस मतलब धनी, ठीक है, पैसा है जिसके पास, प्रॉस्परस। वेल्दी पर्सन बोलते हैं। बाकी आपके जो अदर ऑप्शन लाइक पुअर हो गया, नीडी हो गया, डेस्टिट्यूट हो गया, ठीक है, ये सारे आपके मतलब होता है इसके पास पैसा नहीं है, बहुत कम है, ठीक है, गरीब है। तो इस तरीके से ये आपका जो प्रॉस्परस होगा मीन्स फाइनेंशियली सक्सेसफुल और फ्लोरिशिंग, ठीक है, फ्लोरिश हो रहा है वो, तो आपका राइट आंसर विल बी वेल्दी, ठीक है। फिर या तो आपके सिनोनिम्स थे, तो आपने देखा कि सिनोनिम्स कैसे देखा जाता है। सिनोनिम्स मीन्स होता है जो आपको वर्ड दिया होगा उसी के इक्वल किसी भी, ठीक है, मीनिंग वाला वर्ड आपको ढूंढ कर निकालना है। और आप चाहे डायरेक्ट ढूंढ सकते हो या फिर आप एलिमिनेशन मेथड का यूज़ करके आंसर तक पहुंच सकते हो। फिर यहाँ से स्टार्ट है आपका एंटोमिनस, जहाँ पे हम उन वर्ड्स का अपोजिट देखेंगे, यानी हम उसका हम विलोम देखेंगे, ठीक है। तो स्टार्ट है फर्स्ट वर्ड से यहाँ पे, चूज द एंटोमिनस ऑफ ब्रेव। ब्रेव, ब्रेव का सबको पता होगा, ब्रेव मतलब साहसी होता है। और इसका जो विलोम होता है, ठीक है, विलोम का इसका क्या होगा, फियरफुल, डरपोक, ठीक है। उसका जो डरा हुआ होता है वो आपका फियरफुल होगा। बाकी आपके जो करेजियस हो गया, बोल्ड हो गया, हेरोइक हो गया, इसका मतलब होता है ये आपके सिनोनिम्स बनते हैं, और इसका मतलब होता है वो कोई चीज़ सेम मीनिंग शो कर रहा है, ठीक है। करेजियस, बोल्ड, हेरोइक, ये सारी चीज़ें। राइट आंसर विल बी fearful एंड brave means showing courage while fearful means lacking courage, ठीक है। फिर क्वेश्चन है एंटोमिनस ऑफ कॉम्प्लिकेटेड। कॉम्प्लिकेटेड का मतलब सबको पता होगा, कॉम्प्लिकेटेड मतलब होता है समथिंग लाइक, इसका जो मतलब होता है कॉम्प्लेक्स, बट हमसे विलोम पूछा गया है तो विलोम का मतलब होता है इजी। कॉम्प्लिकेट का विलोम इजी होगा। और कॉम्प्लिकेटेड मीन्स डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंडिंग वाइल इजी मीन्स सिंपल, ओके। फिर क्वेश्चन है एंटोमिनस ऑफ एक्सपैंड। एक्सपैंड का मतलब होता है समथिंग एक्सपैंड करना, किसी चीज़ को बढ़ाना। और जिसका जो आपका विलोम बनेगा वो आपका कॉन्ट्रैक्ट होता है। कॉन्ट्रैक्ट मतलब सिकुड़ना, किसी चीज़ को सिकुड़ जाना। बाकी आपके जो अदर ऑप्शन लाइक इनलार्ज हो गया, वाइडन हो गया, स्ट्रेच हो गया, ये सारी इसका मतलब होता है किसी चीज़ को बढ़ाना, ठीक है, बढ़ रहे हैं। तो राइट आंसर विल बी कॉन्ट्रैक्ट। एंड एक्सपैंड मीन्स टू इंक्रीज इन साइज वाइल कॉन्ट्रैक्ट मीन्स श्रिंक, तो राइट आंसर विल बी श्रिंक। फिर क्वेश्चन है एंटोमिनस ऑफ फेमस। सबको पता होगा फेमस मतलब प्रसिद्ध हो गया कोई आदमी, तो इसका जो विलोम बनेगा वो अननोन हो जाएगा, ठीक है। अननोन पर्सन, जिसे कोई नहीं जानता तो आपका अननोन हो जाता है। तो फेमस मीन्स वाइडली नोन एंड अननोन मीन्स नॉट नोन। फिर क्वेश्चन है ग्लूमी। ग्लूमी का मतलब क्या होता है,
तो ग्लोमिंग मतलब होता है, ठीक है, इसका जो विलोम होगा ब्राइट होगा। ग्लोमिंग मतलब होता है अब समथिंग, ठीक है, डल डल हो गया, ठीक है, वो चीज़ आपका जो होता है वो लाइक, अगर लाइट ले लो तो लाइट मतलब बहुत अंधेरा हो गया इस तरीके से, तो यहाँ पे इसका मतलब होता है ब्राइट। एंड ग्लोमी मीन्स डार्क या फिर सैड, ठीक है, वाइल ब्राइट मीन्स फुल और लाइट या फिर चीयरफुलनेस, ठीक है, तो ये आंसर होगा इसका राइट आंसर, ठीक है। फिर क्वेश्चन है एंटोमिनस ऑफ हॉस्टाइल, तो हमने ऊपर पढ़ रखा था कि हॉस्टाइल का मतलब क्या होता है, ऐसा इन्वायरमेंट जहाँ पे बहुत सारी चीज़ें अचानक से हो रही हो, ठीक है, बहुत ज़्यादा चीज़ें हो रही होती हैं, ठीक है, तो वो आपका हॉस्टाइल इन्वायरमेंट होता है। इसका जो विलोम बनेगा तो इसका राइट आंसर फ्रेंडली, फ्रेंडली इन्वायरमेंट होता है, लाइक जो आपके फेवरेबल में होता है तो आपका फ्रेंडली हो जाता है। हॉस्टाइल मीन्स अनफ्रेंडली एग्रेसिव होता है, और फ्रेंडली मीन्स काइंड, ठीक है, जो आपके आपके लिए होता है वो आपका फ्रेंडली होता है, ठीक है। फिर क्वेश्चन है एंटोमिनस ऑफ इंक्रीज, इंक्रीज मतलब बढ़ना, और इसका राइट आंसर होगा डिक्रीज, डिक्रीज मतलब घटना, तो आपका विलोम हो जाएगा डिक्रीज। फिर क्वेश्चन है जस्टिस, जस्टिस मतलब न्याय होता है, और इनजस्टिस आपको जाएगा वो आपका हो जाएगा ये एंटोमिनस यानी विलोम हो जाएगा। फिर क्वेश्चन है ये आपका जो था ये पीवाईक्यू है, ये पीवाईक्यू क्वेश्चन है, ये 2024 में पूछा गया था आपसे। तो एंटोमिनस ऑफ ऑप्टिमिस्टिक क्या होता है, यहाँ पे देखोगे, ठीक है, ऑप्टिमिस्टिक होता है मीन्स होपफुल, आशावादी जिसे बोलते हैं, जिसे किसी चीज़ की, ठीक है, होपफुल होता है वो, कि ये चीज़ होगी, ठीक है, ये चीज़ होगी हमारे साथ, तो एक तरीके से आशावादी होता है। और जो पेसिमिस्टिक होता है ये पेसिमिस्टिक होता है, ठीक है, पेसिमिस्टिक जो होता है ये आपका एंटोमिनस होता है, और इसका मतलब होता है नेगेटिव आउटलुक, वो हमेशा नकारात्मकता ही सोचता रहता है, ठीक है, कि ये अगर ये ऐसा हो गया, ठीक है, ये नहीं हो सकता, वो नहीं हो सकता, तो वो पेसिमिस्टिक होता है, ठीक है। तो ऑप्टिमिस्टिक होता है आशावादी, जो हमेशा कोई काम करेगा, ठीक है, तो वो आशावादी रखता है, यानी आशा रखता है कि ऐसा होना चाहिए, ऐसा होना चाहिए, ठीक है। और जो पेसिमिस्टिक होता है वो हमेशा किसी भी चीज़ को करेगा तो वो हमेशा नकारात्मक सोच में ही रहता है कि कहीं ऐसा हो गया, ठीक है, या ऐसा ना हो जाए। तो इस तरीके से आपका राइट आंसर बिल्कुल पेसिमिस्टिक, और ये आपका जो था ये PYQ क्वेश्चन है, ये आपका 24 में पूछा गया था पेपर में। फिर इसके बाद क्वेश्चन आता है चूज द एंटोमिनस ऑफ द रिजिड। रिजिड का मतलब क्या होता है, तो सबको पता होगा, रिजिड मतलब कठोर होता है, और इसका राइट आंसर होगा फ्लेक्सिबल, फ्लेक्सिबल मीन्स होता है इजी, ठीक है, बेंड कर देना, अडेप्ट हो जाना जो चीज़ आपका। तो यहाँ पे क्वेश्चन खत्म होते हैं, और ये थे कुछ, ठीक है, एंटोमिनस और सिनोमिनस के क्वेश्चन, क्वेश्चन इजी थे और थोड़ा सिंपल क्वेश्चन थे। इसके बाद जब हम आगे क्वेश्चन करेंगे तो थोड़ा सा अच्छे लेवल के क्वेश्चन भी लेकर आएंगे। तो अभी के लिए एक एक तरीके से आपने देखा कि सिनोमिनस और एंटोमिनस के क्वेश्चन कैसे होते हैं और इन्हें कैसे किया जाता है। तो बेसिकली आपको क्लियर होगा कि सिनोमिनस जो होते हैं ये आपके जो आपको वर्ड दिया जाएगा उसी के कंपेरेबल आपके वर्ड को ढूंढना है जिसके मीनिंग सेम होती है, और एंटोमिनस में आपका विलोम देखना है, उसके अपोजिट मीनिंग वाले वर्ड को आपको ढूंढना है। तो इस तरीके से आपको जो होते हैं यहाँ पे क्वेश्चंस करने हैं। बाकी आपको क्वेश्चन प्रैक्टिस करते रहना है क्योंकि इसमें बहुत सारे वर्ड होते हैं, ठीक है, बहुत सारे वर्ड हैं जो कि आप नहीं लर्न कर पाओगे। सिंपल आपको उतने वर्ड याद रखने हैं जो आपको याद हो जाएं, सिंपल वाले याद रखना, ज़्यादा कुछ नहीं करने की जरूरत है इसमें, ठीक है। बहुत ज़्यादा ही डिक्शनरी बहुत लंबी होती है इसकी, बहुत सारे वर्ड्स होते हैं, इसलिए आपको जो उतने वर्ड याद रखने हैं जितने आपको याद हो जाए, और आपको लग रहा है इस पर क्वेश्चन प्रैक्टिस करते रहना है, ठीक है। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो। अगले वीडियो में हम कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस करेंगे।